खतरनाक चैलेंज में भाग लो, खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। खतरनाक चैलेंज में आपके ग्रुप को कुछ ऑर्डर्स दिए जाएंगे। जो इन्हें नहीं पूरा कर पाएगा वो चैलेंज के बाहर हो जाएगा। खतरनाक चैलेंज का राउंड 1। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स टेबल पर जाएंगे, जहां एक एक करके वो टेबल पर रखी चारों चीजें खाएंगे और पिएंगे। वाह चुटकी, बहुत खूब। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। राउंड 2 में हर कंटेस्टेंट को 2 काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल डार्क रूम में जाना है, जहां कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर बने एग्जिट दरवाजे से बाहर आना है। याद रहे, जो चीखा चिल्लाया वो इस राउंड के बाहर हो जाएगा। जग्गू अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। तीनों फाइनलिस्ट अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। इस गड्ढे में तरह तरह के सांप हैं। कंटेस्टेंट्स को ऊपर खींची रस्सी पर चलकर इस गड्ढे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। बस ये मैं नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। पहले मैं जाऊंगा। कालिया अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। अपने डर को अपने साहस से हराने वाला भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू? पनीर मक्खन और पुलाव और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन? मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। अगर मुझे एक और दिन भी उसे खाना पड़ा तो मैं खुद एक करेला बन जाऊंगा। कालिया तो सच में बहुत परेशान हो गया है।
कालिया, तुम हमारे घर का खाना खा सकते हो। अगर मैं घर पर नहीं खाऊंगा तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। हाँ, मुझे पता है, ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। मैं वो लड्डू राजू से लेने जा रहा हूँ। ढोलू, कम से कम हम इसे बांट के तो खा सकते हैं। आखिर हम भाई हैं। नहीं भोलू, वो लड्डू मेरा है। भूलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। आसमान में बादल आ रहे हैं। क्या मैं बारिश में खेल सकती हूँ? ठीक है, जाओ। पहली बारिश वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है बेटी। मैं तो बारिश में नाचूंगी, गाऊंगी, खेलूंगी। हे, बारिश आ रही है। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ,
सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? दोस्तों, मेरे कांटे में कुछ फंसा। जल्दी बाहर खींचो भीम। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा? नहीं राजू, ये कुछ और ही लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो चलो। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कितना सुंदर इंद्रधनुष है दादाजी। गोपू, तुम्हें इंद्रधनुष की कहानी पता है? नहीं दादाजी, बताइए। तो सुनो बेटा। दादाजी वो। हाँ, ये कैसा जादू है? ओह, तो ये काम इंसानों का है, पर मैं अपने 100 सालों के इंतजार को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगी। ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? भीम कुछ करो। कौन हो तुम छोटे बच्चे जो सरपंगी से भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो? मैं भीम हूँ। तुमने कहा हमने बहुत बड़ी गलती की है। किस गलती की बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो बच्चे। तुम लोगों ने मेरे जादुई फूल चुराए हैं। दोस्तों, ये फूल किसी भी हालत में इस सरपंगी के हाथ नहीं लगने चाहिए। बंद करो ये बचकानी हरकत। छोड़ दो मेरे दोस्तों को। क्यों बच्चों, निकल गई ना सारी की सारी हेकड़ी? महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ।
पकड़ सकते हैं। तुम दोनों हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। बोलो फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ, हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया ढोलकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची? क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला।
इन मच्छरों को तो मैं ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया। मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे। उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया ढोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुम तो छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले।
यकीन नहीं करते। ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज, एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी।